भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना। बस इतनी। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया ना इसलिए ऐसा हो गया। आप लोगों का क्या कहना है? किसी के करने से तुम्हारा व्यापार बंद हो सकता है क्या? बोलो जम के। किसी के करने से तुम बीमार हो सकते हो क्या? किसी के करने से तुम्हारा दुख सामने आ सकता है क्या? अगर किसी के करने से कुछ होता तो आज के जमाने के लोग सबसे पहले या तो मोदी पे कराते या अंबानी पे कराते। तुम्हारे करने से अगर कुछ होता, लोग कह देते हैं उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया ऐसा हो गया, उसके करने से हमारी बहू की गोदी बन गई, उसके करने से मेरा व्यापार बंद हो गया, उसके करने से ऐसा हो गया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र विद्या जानने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषी करने वाला मेरा महादेव, दुनिया की सारी सिद्धि विद्या करने वाला मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र जानने वाला महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा अवधूतेश्वर मेरा महादेव, दुनिया का सबसे बड़ा घोरी मेरा महादेव, दुनिया का सारा विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव, और दुनिया को सब कुछ देने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। दूसरा कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये भ्रम में जीना बंद कर दो, ये फालतू के भ्रम से बाहर हो जाओ, ये दुनिया के ढोंग और प्रपंच से बाहर हो जाओ कि कोई तुम्हारा बुरा करेगा। किसी का कोई बुरा नहीं करता। शिव महापुराण की कथा करती है बुरा हमने जो पूर्व में करा है उसका फल आज हमको भोगना पड़ रहा है। अच्छा करा होगा अच्छा मिल रहा है, बुरा करा होगा बुरा मिल रहा है। बस एक स्मरण में तुम्हारे रखना कि अगर जिंदगी दुख में चल रही है तो शंकर का भजन करना प्रारंभ कर दो, जिससे भजन से हमारा दुख जल्दी कट जाता है और सुख का समय हमारे सामने आ जाता है। भजन से हमारा दुख। जो मार्कंडे जी को बांधने के लिए फेंका था यमराज ने, वो फंदा शंकर के शिवलिंग पर पड़ गया। वो फंदा भगवान शंकर के शिवलिंग पर पड़ा, शिव जी को क्रोध आया। आप जब शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर भगवान पर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा में लीन हो, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण सी भक्ति नहीं। शंकर को जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव हमारे हाथ को पकड़ लेता है, फिर वो हमें डूबने नहीं देता है, संसार सागर में तकलीफ नहीं भोगने देता, कष्ट नहीं भोगने देता। मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि रक्षा करने वाले कौन, तो कहा 33 कोटि देवी देवता। जब 33 कोटि देवी देवता का नाम सुना तो 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया। 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध, और 33 अक्षर के जब महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जाप करा, शंकर के गुणगान में मार्कंडे जी लगे रहे। इनको नहीं मालूम कि यमराज बंदी बनाने आ गया और यमराज ने फंदा डाल दिया, इनको नहीं मालूम। आप शंकर की आराधना में लगे रहते हो, शिव भक्ति में लगे रहते हो, शंकर की उपासना में लगे रहते हो, शंकर भगवान की सेवा में, पूजन में, अर्चना में, शिवालय जाना आपने प्रारंभ कर दिया, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, अगर दुख आ भी गया ना, कब वापिस चले जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। और भगवान की भक्ति हमारे दुख को काट दे। कोई कहे तुमसे कि इसने हमारा बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, ना ना भाई ना ना, इस ढोंग और प्रपंच में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा बुरा करता है। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का भजन करने वाला होता है, जिसने जिंदगी में एक बार शंकर के शिवलिंग का स्पर्श किया होता है, जो जिंदगी में एक बार शंकर का भजन करा होता है, उसका बाल बांका दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो जीता है तो शान से जीता है, अड़भंग होकर जीता है, अड़भंग होकर। लोगों ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर यह कह दिया। दुनिया में केवल तुम धनपति नहीं हो, तुमसे करोड़ गुना धनपति बैठे हैं,
करने वाले होते तो सबसे पहले उन पर टोना करते, क्योंकि वो अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते हैं। ढोंग प्रपंच में मत डूबो, डूबना है तो शंकर के एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उसकी अविरल भक्ति में डूबो, शिव की भक्ति में डूबो। और जो एक बार शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाता है, शंकर की आराधना में डूब जाता है, शिव स्मरण में डूब जाता है। शंकर की आराधना में तुम डूबे हो, मार्कंडे ऋषि शिव की आराधना में डूबे थे। फंदा आया, यमराज ने फंदा फेंका, पर वो मार्कंडे पर नहीं गया, वो फंदा गया तो देवाधिदेव महादेव पर गया। अगर दुनिया के लोग तुम पर कुछ फेंकेंगे भी ना, अगर तुम शंकर की आराधना में लगे हो तो वो तुम पर नहीं आएगा, महादेव पर चला जाएगा, शिव पर चला जाएगा। फंदा गया, शिव जी पर गया, खड़े हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे देवाधिदेव महादेव सामने खड़े थे। यमराज ने कहा आप विधान नहीं जानते? शिवजी ने पूछा कौन सा विधान? आपको नहीं मालूम? ये बच्चा 12 वर्ष की आयु में मरेगा, इसका विधान टल नहीं सकता, इसको 12 साल की आयु में मरना पड़ेगा, इसलिए इसका आज का आखिरी दिन था, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए आया हूं, इसको मारने के लिए आया हूं। शंकर भगवान तुरंत जैसे ही सुनते से ही भोलेनाथ जी ने कह दिया, विधि लिखने वाले तुम हो, विधि का निर्णय करने वाले तुम हो, पर विधि को पलटने वाला केवल दुनिया में एक है, वो देव अधिदेव महादेव है। किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते? चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ में। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया, उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करेगी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। आषाढ़ मास का दूसरा सोमवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों करें यह अचूक उपाय, हर मनोकामना पूर्ण। कैसी भी विपत्ति हो सब होगी दूर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।